श्री देवी श्री दुर्गा सप्तशती भाषा श्री देवी कवच प्रारंभ ओम नमः चंडिका। श्री मार्कंडेय जी बोले, ब्रह्मा जी आप हमें कोई ऐसा परम गुप्त उपाय बतलाइए श्री दुर्गा मनुष्य से जो अभी तक आपने किसी साधन प्रकट नहीं। ब्रह्मा जी बोले, प्रियवर ऐसा साधन तो पवित्र एवं गुप्त देवी जी का कवच सब कल्याण वृक्षा तो इसका वचन देवी जी के दामोदर दूसरी ब्रह्मचारी तीसरी और चौथी उन्हें पांचवी ग्रह छठी का सातवीं कालाती आठवीं मौगौरी जो मनुष्य चल रहा हो युद्ध में शत्रु मन फंस गया और मान संकट से तो भगवती क्षण पहुंच जाए तो उसको घोर कष्ट नष्ट हो जाता है। रण में उसको कुछ भी मंगल नहीं, तो उस पर कोई दुख शोक आपत्ति में कुछ दिखाई नहीं। जो मनुष्य भक्ति भाव से देवी जी का स्मरण करते हैं उनकी अवश्य रक्षा प्रेत की सवारी करने वाली चामुंडा देवी वाराही महेश्वर आदि वैष्णवी बैल पर कुमारी मोर पर लक्ष्मी देवी का उनके आसन में विराजमान श्वेत रूप धारण के विषय के वाहन वाली श्री ईश्वरी देवी सभी आभूषणों से विभूषित ब्राह्मणी देवी और इस प्रकार अनेक प्रकार के रत्नों से विभूषित सभी योग शक्ति और सहयोग ये सभी देवियां युक्त सवार होकर दर्शन दे शक्र चक्र गदी गदा शक्ति हल मुसल खेटर तो परुष पाश पुत्र उत्तम शान धनुष आदि दैत्य की वध के लिए भक्तों को भेजने के लिए और देवताओं के सिद्धांत हे माँ रुद्र हे माँ गौर प्राण गौर से बोल विनाश करने देवी जी मैं आपको नमस्कार करता हूँ। बड़ी कठिन हे देवी बड़ी कठिन दक्षिण शत्रु के बैकवर्ड में तुम्हारे शरण में रक्षा पुरुषा में अंधी में अग्निकोट में अग्निशय दक्षिण में राजा दक्षिण में कटने पश्चिम वारुणी वायुकोट में वाहिनी उत्तर में कुमारी ईशान कोण में सुधानी ऊपर ब्राह्मण नीचे वैष्णवी रक्षा कर इस प्रकार शवाहिनी चामुंडा देवी दोस्तों शिवा में रक्षा करें। जल में आगे वजह में पीछे बाई और देवी दाई और पैदल रक्षा उद्योग में शिखा की उमा में स्थित विराज का मस्तक की माधे भाव की यशोद भाव की मध्य भाग तीन नासिकों के मुंडा देवी नेत्रों के मध्य में शग्निकारों के द्वारा कपोलों काल के कानों के मूल देश की शाखा में रक्षा नासिका की सुगंधा ऊपर के नीचे उठ के अमृत का जीवा की शुद्ध देवी रक्षा करे। दांतों की कुमारी कंठी जन के गले की कंठी की चित्र तात बेशी वहाँ चिपक कामाक्षी वाणी की संग गिवा की बदकाली पीछे के देव की शुद्ध रक्षा करे। कंठ के बारी बाकी नील गिवा कंठ के नली की गोबरी दोनों कंडों के डर में बुझा हुए दान रक्षा दोनों हाथों की दक्षिणी उंगलियों की अंबिका नाखनों की लइयों को शूलेश्वर रक्षा करे। इस तरह की महादेवी मन की शोभना सहित की ललिता देवी उधर की शोधारण रक्षा कर नाभि की कामनी गुप्त इंद्रिय लिंग की
कामनी को देख महेश्वरी ने कटी के बहुत गुंडों की मैंने जगह मार दी से कुल के से पाव के तले उतार से उंगली से दे तले को तो नहीं से नाम से जैसा यीशु को ट्रेन जो से कबीर तसा के बाकी शेर से पावते रक्त बजा वस्ता मास्ते मेरे के अंतिम काल ते पितृ मिश्र जो पत्नी को सुपन के जोड़ में रखी थे जल में सभी संधियों के भीतर एक शकर ये ब्राह्मणी अपने वीर के छाया की चतुर्श्रुति मध्य का के धमरानी से कल्याण सुना प्राय शब्द स्पष्ट रूप रसगंध पाजने योगनी सत्रस्तम किराना सदर से बारह आएगी धमकी वैष्णव ईश्वर कीर्ति लक्ष्मण चरण विद्या में गोद के दान जिनका विश्व मारे पुत्र मेरी पत्नी मेरी पत्नी सब तमारे छिप गई राजा के द्वारा माँ लक्ष्मी सभी स्वामी स्थित होकर विजय में जो स्थान का नहीं आया और जो स्थान का नहीं है जो स्थान वो भी स्थान नहीं है जो रक्षा रहते हैं स्थानों को अपना जय मनुष्य यदि मंगल चाहता है कोई बिना कवच कहीं ना जाए तब कवच के द्वारा नित्य मनुष्य ज्यादा भी जाता से धन लाभ तो सपोर्ट करना सिद्धि होती है उस पुरुष को पृथ्वी पर ऐश्वर्य तो संपत्ति प्राप्त है मनुष्य निर्भय जाति युद्ध में कोई भी उसे जीत नहीं सकता है तो पूजा देवी का देवताओं को दुर्लभ है जो अत्यंत श्रद्धा से सावधान होगा तीनों सद्याओं नित्य पाठ करता है उसे देवी का प्राप्त होता है और कोई भी उसे तीन लोगों में पराजित नहीं कर सकता उसे काल मृत्यु नहीं आती वो 100 वर्षों से अधिक जीवित रहता मकड़ी चेतन को उड़ा दी उसकी सभी व्याधि समूल नष्ट हो जाते जंगम तथा करते हुए सभी विष्णु निवृत्त हो जाते मुहान मोक्षादि से प्रकार के विचार योग मंत्र कवचार पुरुष को देखते निवृत्ता भूचा नवचा जब तक नीचे जन्मसा पैदा हो कुल देवता गणमाल दाग्नि शाग्नि अंतिम वितरण वो डांगने भूत के यक्ष गंधर्व पिशाच राक्षस राक्षस बेताल दुश्मन और भैरव आदि जिस मनुष्य के हृदय में कवच का निवास हो उस पुरुष को देखते ही सभी आपत्तियां नष्ट हो जाती हैं और उसे राज समान प्राप्त होता है ये कवच उसका तेज यशो कीर्ति बढ़ाए शब्द का पाठ करने वाला पहले इस कवच का पाठ कर ले तब तक और अनादि छोटे टिके जब तक मनुष्य की संतति इस पट्टी में टिकी रहती है और इस कवच के पाठ करने वाले का ध्यान तो भगवती माया की कृपा से उस परम स्थान की प्राप्ति जो देवताओं को भी दुर्लभ है सुंदर कुमार श्री परम आनंद पाता है श्री देवी का सावधान श्री अगला शब्द श्री माकड़े जी जयंती मंगला काल के बाद स्वाहा सुधा आदिमत देवी को नमस्कार चामुंडा देवी आपकी जाओ संपूर्ण दो खंड कर ले आपकी जाओ ये सर्वापत देवी का लाते हैं मधु कैटअप तो माने ब्रह्मा जी को वरदान देने में आपको नमस्कार देवी आप मुझे सुंदर रूप दे दो जो शत्रुओं का नाश करो हमेशा का नाश करने में आपकी शुद्धता था देवी जी को नमस्कार मुझे रूप दे दो शत्रुओं का नाश करो हे रक्त बीज का वध करने वाली और चंडमुंड असुरों का नाश करने वाली देवी मुझे रूप दे दो शत्रुओं का नाश करो ये शुम्भ और धुमाक नामक दैत्यों को बंद करो मुझे रूप दे दो शत्रुओं का नाश करो ये सौभाग्य देने वाली मुझे रूप दे दो शत्रुओं का नाश करो आपका रूप और चरित्र अचिंत्य आप सभी शत्रुओं का नाश करने वाली हो मुझे रूप दे दो शत्रुओं का नाश करो देवी आपका चरण पर देवता तो नहीं अपने मोटी मन मुझे रूप दे दो शत्रुओं का नाश करो मातेश्वरी अपने भक्त विद्वानेश्वर रूप दे दो शत्रुओं का नाश करो बड़े प्रचंड दैत्यों के भगवान का चुटका न चलने में प्राण रूप दे दो शत्रुओं का नाश करो साबुना वाली परमेश्वर चतुर्भुज ब्रह्मा जी आपको स्तुति करते रूप दे दो शत्रुओं का नाश करो चतुर्भुज ब्रह्मा जी हे माता ऋषि विष्णु भगवान आपके भक्ति स्तुति मुझे रूप दे दो शत्रुओं का नाश करो हिमालय गणेश पार्वती की पति महादेव जी से स्तुति पर रूप दे दो शत्रुओं का नाश करो मंदिर द्वारा सद्भाव से पूजित थे परमेश्वरी रूप दे दो शत्रुओं का नाश करो हे देवी जी आप प्रचंड मुंडन वाले दैत्यों का वध करते हैं रूप दे दो शत्रुओं का नाश करो हे देवी आप अपने भक्त को सदा अपार प्रदान करते रूप दे दो शत्रुओं का नाश करो हे माधेश्वरी आप मुझे मेरी इच्छा के अनुकूल पत्नी प्रदान कर जो इस भयानक संसार में तारने वाली हो और उत्तम कुल में जो मनुष्य श्लोक का पाठ करके महाश्लोक का पाठ करके मनुष्य सप्ताह जब से मिलने शेष फल संपदा को प्राप्त समाप्त श्री श्री माकड़े जी वो ब्रह्मन भगवान सदाशिव को नमस्कार करता तीनों वेद जिनके तीन देव जिनका शरीर विशुद्ध ज्ञान सर्व जो कल्याण प्राप्ति कारण जन्मा जिसके वस्त्र पर शोभायमान मंत्रों के जाप एवं उत्कीलन आदि को समझकर निरंतर पाठ करने वाले मुझ पर आता है इसका ज्ञान होना आवश्यक है सभी उच्चाटनादि वस्तु ऐसे श्रोत द्वारा पाठ करके जो ईश्वर का पाठ करके सप्तती के पाठ से स्तुति करते हैं स्तुति देवी से दोहराते उच्चाटनादि प्रयोगों में उन पुरुषों को मंत्र और आदि अन्य किसी साधन के उपयोग की आवश्यकता नहीं बिना जबकि उनके उच्चारण सभी का समस्त सिद्ध तो लोगों में शंका हुई तो शंका के निवारण में भगवान शंकर ने लोगों पे आज्ञा दी क्या है सबसे धन्यवाद श्रोत उसके बाद चंडिका श्रोत को भगवान सदाशिव ने गुप्त कर दिया इस श्रोत के पाठ द्वारा जो प्राप्त होने वाले पुण्य कभी समान साधक प्रकार इसमें कोई संशय नहीं जो साधक कक्षी चतुर्दृष्टि अथवा अश्वी के एकाग्र होकर सब कुछ भगवती को अर्पण करता है फिर उसे प्रसाद रूप ज्ञान करता है उस पर भगवती प्रसन्न होते अंतर नहीं इसी रूप के किरण द्वारा महादेव जी ने भी श्लोक का किरण कर जो मनुष्य शब्द श्लोक का निष्किरण करके स्पष्ट श्लोक का पाठ करता है मनुष्य सिद्ध हो जाता है देवी जी गढ़ में गंदा होते हुए कहीं भी घूम रहा उसे कोई भय नहीं होता ना उसे कारण मृत्यु प्राप्त होती ध्यान होने पर मोक्ष पाता आता है इस कीलक श्लोक को जानकर तथा उसका किरण करके आरंभ पाठ आरंभ करना उचित होता है इस पर जो इस प्रकार नहीं करता उसका नाश हो जाता है तभी तो बुद्धिमान मनुष्य समझकर ही उत्कीलन से संपन्न दोषों का आरंभ करते रमण में जो कुछ सौभाग्य सौंदर्य दिखाई देता है ये सब श्री देवी जी के प्रसाद का फल है इस कारण इस कल्याण में श्रोत का सदा जाप करना चाहिए श्रोत के मन से पाठ करना थोड़े बल की प्राप्ति होता है उससे इसका पाठ करना
अधिक फल प्राप्त इससे ही अधिक फल की प्राप्ति होता है। अवसर से इसका पाठ करना चाहिए, जिस भगवती कृपा से सौभाग्य, आरोग्य, संपत्ति, शत्रुनाश का परम मोक्ष सिद्धि हो। उस कल्याण में जगत माता की स्तुति मनुष्य को अवश्य करनी चाहिए। के लिए समाप्त। जय माता की। नवाद राजा बोले, हे भगवान, आपने रक्तपीत के वध से संबंध रखने वाली श्री देवी जी के चरित्र का विचित्र प्रकार से महात्मा कह सुनाया। अब मैं रक्तबीज के मारे जाने पर अत्यंत क्रोधी शुंभ और निशुंभ ने जो कर्म किए उनको मैं सुनना चाहता हूँ। ऋषि बोले, हे राजन, युद्ध में रक्तबीज के मर जाने और अन्य असुरों के मारे जाने पर शुंभ निशुंभ असुरों को बहुत बढ़ गया। इस प्रकार अपनी भारी सेना का नाश होता देखकर शुंभ असुरों के प्रधान सेना को लेकर युद्ध में दौड़ आया। उसके आगे पीछे दाएं बाएं असुर, बड़े बड़े असुर थे। वे क्रोध के मारे देवी को मार डालने के लिए आ गए। महापराक्रमी शुंभ भी अपनी सेना के साथ मात्र गणों से युद्ध करके चंडिका को मार डालने की इच्छा से आ गया। तब देवी ने भी शुंभ और निशुंभ का बड़ी भारी संग्राम होने देवी जी से के साथ शुंभ निशुंभ का बड़ा भारी संग्राम होने लगा। दोनों महान असुर बादलों की तरह भयंकर बाणों की वर्षा करने लगे। अपने बाणों के समूह से चंडिका ने उनके चलाए हुए बाणों को काट दिया। फिर अपने त्रिशूल समूह से उन असुरों ने अंगों पर तीव्र प्रहार किया। शुंभ ने तीखी तलवार तथा चमकती ढाल उठा ली। देवी के पराक्रमी वाहन सिंह के सिर पर प्रहार किया। उस अपने वाहन पर इस प्रकार प्रहार होता देखकर देवी ने शुक्रव नामक बाण द्वारा निशुंभ की बड़ी तलवार और 8 चंद्रों वाली ढाल काट दी। तलवार और ढाल के कट जाने पर उस असुर ने शक्ति चलाई। उसे सामने आता हुआ देखकर चक्र द्वारा उसके 2 टुकड़े कर डाले। तब तो अत्यंत कुपित होकर निशुंभ दानव ने शूल उठा लिया और उसे फेंक दिया। देवी जी ने मुक्के के प्रहार से उसे चूर चूर कर डाला। गदा उठाकर फिर चंडिका की ओर उसने फेंकी और देवी ने उसको भी त्रिशूल द्वारा काट दिया। वह और भस्म हो गई। इसके तदंतर असुरराज ने को फरसा उठाया आता देखकर देवी ने बाण समूह से प्रहार से उसे पृथ्वी पर गिरा दिया। उस भयानक पराक्रमी भाई निशुंभ को इस प्रकार की धराशायी होने पर शुंभ क्रोध में भर गया। अंबिका को मारने के लिए सामने आया। वह रथ पर बैठा था। उसकी बड़ी बड़ी अनुपम 8 भुजाएं थी। उसमें भयानक शत शोभायमान थे। उन भुजाओं से सारे आकाश को झाँप कर शोभित हो रहा था। उसे इस प्रकार आता देखकर देवी ने शंख बजाया और धनुष के अत्यंत दुस्साह टंकोर किया। समस्त असुरों का तेज नष्ट करने वाले घंटे का शब्द करके उससे दिशाओं को भर दिया। तब सिंह ने भी बड़े बड़े हाथियों के महामत को चूर करने वाली बड़ी भारी गर्जना लगाई। उसके द्वारा आकाश, पृथ्वी तथा दसों दिशाएं गूंज उठी। तब काली ने आकाश में उड़कर पृथ्वी पर दोनों हाथों से ताड़ना की। उस शब्द से तो पहले ये सभी शब्द मंद पड़ गए। तब शिवदूती ने अमंगल रूपी हट्टास किया। उस शब्द से दैत्य डर गए। शुंभ के क्रोध का पारा चढ़ गया। फिर जबकि अंबिका ने कहा कि हे दुरात्मा, ठहर। अब आकाश में स्थित देवता जय जयकार करने लगे। शुंभ ने आगे बढ़कर आग बरसाती हुई भयानक शक्ति चलाई। अग्नि के प्रहार की तरह आती हुई उसे देखकर देवी ने अपनी अग्नि की भारी उल्का से उसे हटा दिया। शुंभ की ने फिर सिंह नाद किया। उससे त्रिलोकी गूंज उठी। हे राजन, उस सिंहनाद का शब्द इतना घोर शब्द था कि जैसे कि वज्रपात हो रहा हो। उसने बाकी शब्दों